आप अगर ये मैक्सिमम हाइट है तो बात अलग है भाई, ये रेंज की आधी है तो ये मैक्सिमम हाइट है। मेरी बात समझ रहे हो ना? ये रेंज की अगर 5 की वैल्यू जो आधी है तो बाकी ऐसे भी निकाल सकते हो, ऐसा मत सोचो। तो सिंपल सॉल्यूशन ऐसे भी कर लो आप। इसको x मान लो यार, इसको क्या मान लो? x मान लो। क्या मान लो? x मान लो। आप समझते हैं? तो y आपका क्या होगा? tan थीटा नॉट x माइनस g/2 v नॉट x स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। बस ये सॉल्व करो तो भी आंसर आएगा। 1045 1 हो गया, x आप 5 लिख दो, माइनस g आप 9.8 या 10 दिया है क्वेश्चन में तो 10 ले लो, नहीं दिया है तो 9.8 ले लो। आप 10 लो, 10 सही रहेगा। अपन 2 v नॉट x बच्चों, v नॉट x कितना होगा? तो देखो v नॉट x आपका क्या हो लिखा जाता है? v नॉट कॉस थीटा नॉट, v नॉट आपका 10 है, ये 45 यानी 1/√2 है, उसका स्क्वायर है बच्चों। उसका क्या करना है? स्क्वायर करना है। तो नीचे 2 हो जाएगा, ऊपर 100 आ जाएगा, तो क्या आएगा? 50। दिस इज v नॉट स्क्वायर। ये v नॉट x है और उसका स्क्वायर, तो 50 आप डायरेक्टली यहाँ पे रख सकते हो। और x का स्क्वायर यानी 5 इंटू 5 हो गया, या 5 इंटू 5 25 कर दो, डायरेक्ट कट हो जाएगा। 25 2 जा सीधा ना। तो यहाँ पे आपका आंसर आएगा 5 माइनस 2.5। कैसे? ये 4 हो गए, 10/4, 10/4, 10 डिवाइडेड बाई 4, आंसर आएगा 2.5। देन फाइनल आंसर इज 2.5 मीटर। तो यानी कितनी ऊंचाई पे स्ट्राइक करेगा? 2.5। कितनी पे करेगा बच्चों? 2.5। बोलो समझ में आ रहा है? समझ में आया कि नहीं आया ये बताओ, आया कि नहीं? स्क्रीनशॉट लो इसका। डन? अच्छा, अब इसी को हम थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। ये जो रेंज है, ये जो डिस्टेंस है, ये थोड़ा सा बदल के मैं दे देता हूं आपको। ये मैं आपको कर देता हूं 5√3, और इसको हम कर देते हैं, 60। कितना कर देते हैं? 60। बाकी वही हिसाब। तो सोचो कितने पे स्ट्राइक करेगा? देखो सिर्फ वैल्यू बदली और कुछ नहीं, ऐसे भी पूछ सकते हैं। तो 1060 आप कितना हिसाब लगाओगे? 1060 आपको आना चाहिए। कितना होगा बताइए? 1060 क्या होता है? समझ में आ रहा है ना? यस, 1060√3 होगा ना, इंटू x आपका क्या है? 5√3 माइनस g आप 10 ले रहे हो, नीचे 2 है, v नॉट x अब बदलेगा। cos 60 बच्चों आपका क्या होगा? 1/2 v नॉट x, यानी ये v नॉट x हो जाएगा। v नॉट cos थीटा नॉट, cos 60 1/2, 10/2 क्या आएगा बच्चों? अच्छा 5 का स्क्वायर बच्चों क्या होगा? 25। तो अब आपका यहाँ पे 25 आ रहा है, इंटू बच्चों क्या होगा? x का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर 25 इंटू x का √3 का क्या आएगा? 3। ये 25 कट कर देगा एक दूसरे को, ये 5 हो जाएगा, 5 3 जा 15, यहाँ पे भी 15 माइनस 15, बेटा आंसर क्या आया? 0। अरे सही है आंसर। ये √3 3 हो गया, 5 3 जा 15 हो गया, और ये आपका आंसर आ जाएगा। यस, यानी वो स्ट्राइक ही नहीं करेगा। अच्छा, वो कैसे पता चलेगा? तो इसका रेंज ढूंढ लो, इसका रेंज ढूंढो। आर क्या बनेगा बच्चों? v नॉट स्क्वायर sin 2 थीटा नॉट बाई जी। v नॉट का स्क्वायर यानी 10 का स्क्वायर बच्चों 100 इंटू sin 2 थीटा यानी sin 120, 60 का डबल 120, और नीचे आपका g10 रहेगा बच्चों। ये गया sin 120 कितना आता है बच्चों? sin 120 कितना आएगा? सोचो
सोचो बच्चों, साइन 120 आप क्या सोच रहे हो कि यहां पे स्ट्राइक करेगा, हाँ यहां पे स्ट्राइक करेगा, ऐसा सोच रहे हो, गलत बात है। भले ही 0 आ रहा है पर आपको चेक करना पड़ेगा इसका रेंज। आप ऐसा नहीं बोलते हो कि दीवार के इस छोर पे यहाँ पे स्ट्राइक करेगा, ऐसा नहीं बोल सकते। रेंज फाइंड कर रहे हैं, साइन 120 कैसे फाइंड करेंगे? साइन 120 आप क्या लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो बच्चों? हाँ क्या लिख सकते हो? अगर सेम भी आए तो भी ठीक है, पर इससे कम भी तो हो सकता है, इससे कम भी हो सकता है। सकता तो कुछ भी है भाई, हो सकता है, ठीक है। अगर सेम आया तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी सेम आने वाला है इसलिए ऐसे लग रहा है मैं बोल गया, मैं बदल गया, ऐसा नहीं है बच्चों। साइन 90 प्लस 30 ये आ जाएगा आपका कॉस, सेकेंड क्वाड्रेंट तो साइन प्लस है, कॉस 30 क्या होता है √3/2, तो 10 √3/2, तो आंसर आया आपका 5√3 मीटर। सही है बच्चों, सेम यहां पे स्ट्राइक करेगा, सेम यहां पे स्ट्राइक करेगा, ठीक है बच्चों, समझ में आया? हाँ कि ना? यानी ये रेंज बता दी तो आपको ऐसे भी आप इसका हिसाब लगा सकते हो। बोलो समझ में आया? कोई डाउट इसमें? हाँ क्या? हाँ क्या माइनस? कैसे माइनस? 90 प्लस 30 माइनस नहीं होगा, मैसेज आ रहा है माइनस, नो माइनस नहीं आएगा। 90 प्लस 30 यानी सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड में साइन पॉजिटिव तो साइन का प्लस साइन रहेगा, और 90 इसलिए कॉस होगा। समझ में आया? तो स्क्रीनशॉट ले लो इसका, बढ़िया है, बढ़िया क्वेश्चन। देखो, अ बुलेट फायर्ड फ्रॉम अ गन एट 30 एंगल, यानी बच्चों एक बुलेट है जो फायर हो रही है 30 डिग्री पे, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन हिट्स विद यानी 30 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन हिट्स द ग्राउंड 3 किलोमीटर अवे, यानी 3 किलोमीटर दूर जाके ये गिरती है, यानी इसकी जो रेंज है बच्चों 3 किलोमीटर है। ओके, बाय एडजस्टिंग ओनली द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज इट पॉसिबल टू हिट द टारगेट 5 किलोमीटर अवे, यानी अगर आप टारगेट 5 किलोमीटर है तो क्या हिट हो जाएगा? मान लो इसकी जो वेलोसिटी है वो v0 है। सो विथ कैलकुलेशन नेगलेक्ट द एयर रेजिस्टेंस, ऐसा बताया। यस नो में आंसर देना है आपको। अगर टारगेट हिट होगा बाय एडजस्टिंग ओनली द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, बाकी आपको कुछ चेंज नहीं करना है, v0 चेंज नहीं कर सकते हो। क्या हिट हो पाएगा? क्वेश्चन मार्क। क्या हिट हो पाएगा? यस और नो। तो कैसे सॉल्व करेंगे? देखो, सीधा हिसाब ये लगाओ बच्चों कि मैक्स रेंज निकालो। आप v0 फिक्स रख रहे हो तो फिर इसकी मैक्स रेंज निकाल दो। मैक्स रेंज क्या होगी? आर मैक्स इज इक्वल टू v0 स्क्वायर अपॉन जी, v0 का स्क्वायर अपॉन जी। अच्छा, परेशानी ये होगी सर अगर हमने v0 स्क्वायर अपॉन जी निकाल लिया तो v0 तो है ही नहीं, तो बच्चों v0 यहां से मिलेगा, ये पहले दिया हुआ है ना रेंज, तो भाई जब वो θ0 इसका 30 है तब उसका रेंज क्या है? 3 किलोमीटर है, यानी v0 स्क्वायर साइन 230 डिग्री अपॉन जी इज इक्वल टू 3 किलोमीटर। समझ में आया? यहां पे आप लिखोगे v0 स्क्वायर बाई जी 3 अपॉन साइन 60, यानी क्या होगा? √3/2, ये 2/√3 इधर हो जाएगा, यानी आपका 2√3 आ जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? कि नहीं? हाँ कि ना बच्चों? कि नहीं? ये डायरेक्ट मैंने किया, आपको समझ में आया? रेंज का इक्वेशन क्या होता है बच्चों? v0 स्क्वायर साइन 2θ0 अपॉन जी। अब अगर आप मैक्सिमम रेंज की बात करो तो आप जो θ0 आप लेने वाले वो 45 लेना पड़ेगा। ये आप पढ़ चुके हो, मैंने ही पढ़ाया, आज ही पढ़ाया है। विथ θ0 इज इक्वल्स टू 45 डिग्री, देन एंड देन इट विल अचीव द मैक्सिमम रेंज। तो मैक्सिमम रेंज कितनी होगी? v0 स्क्वायर बाई जी साइन 2θ, यानी साइन 91 हो जाएगा, ऐसे किया था। तो θ0 इज 45, तो मैक्सिमम रेंज ये आ रही, इससे ज्यादा वो रेंज नहीं बना सकता है। ओके, फिर एंगल चाहे कुछ भी रखो, ये 45 पे मैक्सिमम रहेगा। अब क्या क्या
ध्यान से देखना, क्या इसकी वैल्यू 5 किलोमीटर से ज्यादा है? ज्यादा है तो हम इसकी वैल्यू 5 किलोमीटर से ज्यादा है तो हम एडजस्ट करके 5 किलोमीटर वाले टारगेट को हिट कर सकते हैं। बट इसकी वैल्यू अगर 5 किलोमीटर से कम आ रही है तो हम हिट नहीं कर पाएंगे। पर इसकी वैल्यू फाइंड कैसे करेंगे? तो उसके लिए उन्होंने पहले एक कंडीशन दे दी है कि जब 30 पे हम फेंक रहे हैं, बुलेट फायर हो रही है 30 पे, तो 3 किलोमीटर तक पहुंचती है रेंज। तो 30 पे फायर हुई तो यहाँ पे मैंने 3 किलोमीटर सेट किया, आंसर आया आपका 2√3। अब 2√3 जो है उसका आप सॉल्व करो, हाँ उसको आप सॉल्व करो, यानी 1.73 का डबल आया अभी। तो इसका डबल क्या करना है, यहाँ पे 6 आ जाएगा, यहाँ पे 1, 3.46 आएगा ना भाई। देखो 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, 4 इधर 1 आया, 2 1 जा 2 और 1 3, 3.46 is the maximum range of this projectile, हाँ कि ना 3.46 इतनी वी नॉट स्पीड से। तो खाली हम अगर हम सिर्फ एंगल ऑफ प्रोजेक्शन को एडजस्ट करें तो हम मैक्सिमम कहां पहुंच सकते हैं, 3.46। तो 5 किलोमीटर टारगेट को हम मीट कर पाएंगे? यस और नो? नो, वी कांट हिट द टारगेट विच इज प्लेस्ड एट 5 किलोमीटर अवे फ्रॉम द गन और द पर्सन, हाँ के ना? समझना है, बढ़िया क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट लो, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। चलो बच्चों आगे चलते हैं। देखो AIEEE का इक्वेशन है 2003 का, वो भी देख लेते आओ क्या दिया है। AIEEE अब आ गए हमारे पास कुछ ऐसे नंबर वाले क्वेश्चन, भाई कौन से ईयर में पूछा गया है। बच्चों कंसेप्ट पक्का है तो कोई भी ईयर में पूछा गया हो या आने वाले ईयर्स में पूछा जाने वाला है, आपको आना ही आना है। तो बच्चों क्वेश्चन देखते हैं, बढ़िया क्वेश्चन है। इन प्रोजेक्टाइल मोशन वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट मैक्सिमम हाइट, कितना इजी क्वेश्चन, कितना इजी क्वेश्चन, विद इन 2 सेकेंड या 1 सेकेंड। आप जैसे पढ़े खत्म किया, 3 सेकेंड चाहे 5 सेकेंड, क्वेश्चन को पढ़ा और आंसर दिया। हाँ, व्हाट इज द वेलोसिटी एट मैक्सिमम हाइट? तो आपको सबको पता है मैक्सिमम हाइट पे y डायरेक्शन की वेलोसिटी 0 और सिर्फ x डायरेक्शन में यानी v नॉट cos थीटा नॉट इज अवर आंसर। समझ में आया? हाँ, वेलोसिटी एट मैक्सिमम हाइट, ये आंसर हमारा खत्म। बिल्कुल सिंपल। अगर आपका कंसेप्ट पक्का है तो AJEE वाला है, AIEEE पहले उसे बोलते थे भाई। अच्छा अब बढ़िया क्वेश्चन AIEEE का ही है, 2004 का है बच्चों, देख लेते हैं। क्वेश्चन ये है, ए प्रोजेक्टाइल कैन हैव द सेम रेंज R फॉर 2 एंगल ऑफ प्रोजेक्शंस इफ a projectile can have the same range R for 2 angle of projection। ये सही है। ये किसके हिसाब से बोल रहे हैं? गैलीलियो के हिसाब से। If T1 and T2 to be the time of flight in the 2 cases, then the product of 2 time of flights is directly proportional to। अरे वाह, बढ़िया क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन है। आपको पता है इसका सॉल्यूशन क्या है? क्या है इसका सॉल्यूशन बताओ? हाँ, अभी हमने स्टैंडर्ड इक्वेशन देखा था, वही बात कर रहे हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट TF1 इंटू TF2 क्या होगा? 2R/G। तो प्रोपोर्शनल टू क्या होगा? R। दिस इज अवर आंसर। समझ में आया? हमने जो स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑब्टेन किया उसका फायदा समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ कि ना? बोलो बच्चों, समझ में आ रहा है? यस, बिल्कुल समझ में आ रहा है। अब इसी तरह से एक और क्वेश्चन हमारे पास है, PMT का क्वेश्चन है बच्चों, ये प्री मेडिकल टेस्ट। द मैक्सिमम रेंज ऑफ अ गन ऑफ हॉरिजॉन्टल टेरेन इज 16 किलोमीटर, यानी एक बंदूक से आप मैक्सिमम 16 किलोमीटर तक फायर कर सकते हो, G की वैल्यू 10। देन मजल वेलोसिटी ऑफ अ सेल मस्ट बी, यानी मजल वेलोसिटी पूछा है। ये मजल क्या होता है भाई? मजल वेलोसिटी यानी देखो समझना, जो इंसान है वो गन में से जब फायर करता है, ठीक है, ये गन है, तो
तो यहां से जब वो बुलेट निकलती है तो उसको मजल वेलोसिटी बोलते हैं। और वो मजल वेलोसिटी कितनी बच्चों, रेंज आपको दे दी है Rmax = 16 किलोमीटर। बस तो उससे फाइंड कर लीजिए, क्या लिखोगे आप। Rmax क्या होता है पता है आपको, V0² g। ये 16 किलोमीटर है, ठीक है। ये V0² आपको फाइंड करना है और ये 10 है। तो यहाँ पे अच्छा आंसर ऑप्शन देख लेते हैं, मीटर पर सेकंड है। मुझे पता ही था मीटर पर सेकंड में ही होगा, तभी तो थोड़ा बढ़िया होगा। यस और नो, तभी तो थोड़ा बढ़िया होगा। तो इसको 16 किलोमीटर को हम मीटर में कन्वर्ट कर दे तो 1600 हो गया, क्या 16,000 हो गया? अरे बाप रे, 16,000। यस और नो, 16 into 1000 16,000 हो गया बच्चों। बस अब ये 10 इधर आ जाएगा तो V0² आपका क्या होगा, 16 into 1 2 3 4। ये 0 इधर आए तो 4 0 हो गए। और मैंने 16 को अलग कर दिया क्योंकि आपको सरल पड़ेगा। 4 into 100 यानी 400 मीटर पर सेकेंड। ओ हो, बंदूक की गोली जो निकल रही है वो कितनी मजल वेलोसिटी से निकलेगी भाई, 400 मीटर पर सेकेंड, इतनी फास्ट निकलेगी। बढ़िया क्वेश्चन, एकदम बढ़िया क्वेश्चन है। एक और पीएमटी का क्वेश्चन हमारे पास है, चलो देखते हैं। नंबर भाई पुराना क्वेश्चन है, 1990-92 की बात है, तो ऐसा नहीं है कि नहीं करना है। चलो देख लेते क्या दिक्कत है। Two bodies of the same mass are projected with the same velocity at an angle 30 degree and 60 degree respectively. The ratio of their horizontal ranges. चलो आंसर दो जल्दी से, फिर से पढ़ रहा हूं, बढ़िया क्वेश्चन है। Two bodies of same mass are projected with same initial velocity or same velocity at an angle 30 degree and 60 degree respectively. Then the ratio of the horizontal ranges will be, 4 ऑप्शन है, मैं ऑप्शन नहीं दूंगा, आप आंसर बताओ। यानी दो बॉडी आप, यस सही आंसर आ रहा है कई बच्चों का, कई बच्चे अलग अलग आंसर दे रहे हैं, पर आंसर आएगा बच्चों 1:1। 1:1 क्यों? अरे गैलीलियो को याद करना पड़ेगा। स्टैंडर्ड रिजल्ट का मतलब यही तो होता है। फायदा क्या फिर, आपने एक को 30 पे भेजा और दूसरे को पता नहीं कहां पड़ेगा पर 60 पे भेजा, क्या ये 90 - 30 हो गया? और सेम वेलोसिटी, ये भी V0 और ये भी V0, सेम वेलोसिटी, तो रेंज क्या होगी, सेम होगी। हाँ के ना बच्चों, हाँ के ना बच्चों? क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं? यस आया, बढ़िया क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन। समझ में आया तो स्क्रीनशॉट वा ले लीजिए, स्क्रीनशॉट वा ले लीजिए। तो बच्चों ये अलग अलग क्वेश्चंस हो गए, और भी मैं क्वेश्चन आपको सेंड कर रहा हूं, आप सॉल्व करना। इसके बाद हम देखेंगे हॉरिजॉन्टल और इंक्लाइंड प्लेन पे प्रोजेक्टाइल कैसे पढ़ा जाता है। बिल्कुल सिंपल है कंसेप्ट, ये पक्का करिए, ठीक है। ओके चलो बाय।